प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति आप सबके साथ हमेशा बने रहें। और आज हम फिर से एक और हफ्ता परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया। आज के दिन में हम रोमियो का खत 3 अध्याय और इसकी 22वां आयत देखने के लिए जा रहे हैं। मगर इससे पहले मैं कब पिछले दिन वजन से थोड़ा देर बैठ के देखते समय मुझे कुछ बात रोमियो का खत पहले अध्याय 18वीं आयत से लेकर कुछ बातों को फिर से एक नई तरीके से उस बातों को देखने में प्रभु ने मदद किया। रोमियो का खत पहले अध्याय और उसकी 18वीं आयत से जब हम देखते हैं, वहाँ पर हमने देखा जो दुष्ट लोगों के बारे में हमने देखा और दुष्ट लोग किस तरह से क्या करते करके हमने देखा। तो वो चित्र जो हम पूरी तरह से देखा गया तो जो अब्राहम से पहले वाला चित्र की तरह दिखाई देते हैं, जिसको परमेश्वर को जानते हैं। उधर एक शब्द ऐसे लिखा हुआ है। इसके 21वां आयत हम पढ़ेंगे, पहले अध्याय और इसकी 21वां आयत हम देखेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। नूह के समय के बारे में हम देखा गया तो नूह का बाप और उनको आदम के साथ लगभग 50 साल जिया हुआ एक चरित्र हम वचन सीखने वाले बताते हैं। तो परमेश्वर को आमने सामने देखा हुआ आदम के साथ जिया हुआ और 50 साल लगभग 50 साल जिया हुआ नूह का बाप और लामेक का बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये लामेक आदम के साथ लगभग 50 साल जिया और ये बातें नूह को भी पता है, नूह को बताया होगा। तो सही तरह से परमेश्वर का पहचान उन लोगों के बीच में था। देखो, नूह के समय में हमें पता है एक जल प्रलय हो गया है। पूरा धरती जल से, पानी से नष्ट हो गया है। सारे लोग पानी से नष्ट हो गया है। हम दुनिया के हर एक जगह में जाके उनके अपने ग्रंथों का या हिस्ट्रियों को देखा गया तो इस जल प्रलय को अलग अलग तरीके से बताया हुआ हम देख सकते हैं। तो एक जल प्रलय हुआ है, पूरा दुनिया इस पानी से नष्ट हो गया करके पूरा दुनिया गवाही दे रहे। तो नूह का समय क्या हुआ था? वचन पढ़ते समय हमें पता चल जाते हैं। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय, वहाँ पर लिखा है लोगों का जो गुनाहें हैं, लोगों को जो पाप है बहुत से हो गया है और नूह को बोलते हैं कि तुम अपने परिवार समेत ये एक बचने के लिए एक नाव बनाओ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को महिमा नहीं दिया है। शायद मैं इसको ऐसे एक पूरा अभी तक का जो यीशु मसीह तक बातों को अब 21वां आयत जब पढ़ा था उसमें से ऐसे एक लाइन खींचा गया तो आदम से लेकर नूह तक का लोग, दुष्ट लोग परमेश्वर को सही तरह से पहचान कर भी परमेश्वर को जो महिमा देना था वो नहीं दिया और परमेश्वर का बारे में वो क्रोध करने वाला है, दंड देने वाला है। ये समझकर उन्होंने क्या किया है कि परमेश्वर के तुल्य अविनाशी परमेश्वर को, उसका 23वां आयत में ऐसे लिखा है, अविनाशी परमेश्वर को रेंगने वाले मनुष्यों का और जो पक्षियों को और जानवरों का और रेंगने वाले वस्तुओं की बराबर कर दिया है। तो
उनकी इच्छा ये थे कि परमेश्वर सजा देते हैं, परमेश्वर दंड देते हैं, तो इसलिए उन दंडों से बचने के लिए उन्होंने परमेश्वर को अपने समान और अपने नीचे के बातों को कर दिया है। और नूह के समय परमेश्वर ने सब कुछ खत्म किया है, सब कुछ खत्म किया। अब हम दूसरे अध्याय में तो देखना है, उस तरह से कुछ बातें वहां पर हम दिखाई देते हैं। 6 अध्याय में देखें तो भी हमें पता चल जाते हैं। और थोड़ा सा हम आगे भी लेके चले, अब्राहम के समय तक लेके चले, तो अब्राहम लोत की उस जगह जो है, जो सोदोम उमारा के बारे में देखा गया, तो वो उनके अंदर भी वो जो पाप की बातें दिखाई देते हैं, जहां पर हम उसकी 26वां आयत से जो हम देखते हैं। तो ये सारी बातें देखते समय वो पुराना समय की बातों को हमें दिखाई देते हैं। और 2 अध्याय में जब आते हैं, न्याय करने वालों के बारे में आते हैं। और शायद नूह का अपने परिवार और अपने आप में देखकर बताते होंगे, हम जो परमेश्वर ने हमें सचमुच अच्छा किया और हम सही है, न्याय करते हैं अपने आप को देखकर। और आगे 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 बढ़ते समय और गलतियां हो गया, कुछ लोग सही हो गया, कुछ लोग गलत हो गया, और अपने आप में एक लोगों को न्याय करने वाला लोग दूसरों को न्याय करते हैं। और शायद आगे बढ़ते गए अब्राहम के संतान याकूब और ये सब बोलते होंगे, हम परमेश्वर का अपने लोग हैं करके बोलकर हम सही है, दूसरों को न्याय करने वाला लोग बनकर आया है, लोग बनकर आया है, दूसरों को न्याय करने वाला बनकर आया है। देखो मूसा जब जो इज़राइल लोगों में, इज़राइल लोगों और जो मिस्री के बीच में एक लड़ाई हो गया, तो उनको मिस्री को मारा और इज़राइल को बचाया, इब्रानियों को बचाया। और उस समय अगले दिन इब्रानियों और इब्रानियों के बीच में जब लड़ाई हो गया, तो तुम भाई लोग क्यों लड़ते हो करके पूछते समय, तू कौन है हमारे बीच में न्याय करने वाला? देखना है, न्याय खुद हम न्याय कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप में न्याय करने के लिए वो अपने आप में सही है करके चलने वाले लोग, मगर वो लोग मिस्र के और मूर्ति पूजा में चलते थे और न्याय करते हैं, फिर भी अपने अंदर मिस्र के मूर्ति पूजा में चलने वाले लोग था। उसके लिए बहुत सारे वचन हमें पुराना नियम में देख सकते हैं कि वो मिस्र के जो मूर्तियों में चलते थे। यहाँ पर 2 अध्याय में जब न्याय करने वाला खुद वो ही गलतियों को कर रहे हैं करके हम 2 अध्याय उसका 16वीं आयत तक हम देख सकते हैं। 17वें आयत से लेकर एक व्यवस्था दी गई है, मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था, और ये व्यवस्था में चलने वाला भी सही तरह से नहीं चल पा रहे हैं, व्यवस्था को पूरे नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था भी वहाँ पर उनको बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी शरीर की निर्बलता के कारण वो व्यवस्था पूरा नहीं कर पा रहे, उन व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पा रहे और वो आधे रास्ता में रह जाते हैं। ऐसे एक बातों को हम दूसरी अध्याय 17वीं आयत से लिख सकते हैं, तब भी वो लोग भी पाप में फंस गया। तो दुनिया की शुरुआत से लेकर यहां तक प्रभु यीशु के आगमन तक की बातों को हम यहां पर देख सकते हैं। तीसरे अध्याय हम देखते समय इन सबको एक मिक्स करके पहले से लेकर और 20वां आयत तक हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहे थे। ये ध्यान रखने की बात यह है कि ये अन्य जाति लोगों के लिए नहीं बता रहे, अविश्वासियों के लिए नहीं बता रहे, बल्कि रोम की कलीसिया को संत पौलुस कुरिन्थ में बैठकर या कैंक्रिया में बैठकर लिखा हुआ एक खत है। और जो प्रेरित पौलुस को ये पता है कि मैं विश्वासियों को ये बात लिख रहे हैं, और उनको ये पूरा चरित्र को बताते हुए
एक पूरा चरित्र, आदम से लेकर यीशु मसीह तक का चरित्र यहां पर दिखा रहे हैं। एक दिखाया, अलग बात दिखाया, अब तीसरी बात दिखाया, और तीनों में क्या है, कुछ भी नहीं रखा है। परंतु 21वें आयत में आते समय, 21वां आयत फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। पढ़िए 3:21। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और विश्वासघातकता देते हैं, भविष्यवक्ता ने दिया हुआ है। तो देखो ये यहाँ पर देखो, व्यवस्था से अलग, अपार्ट फ्रॉम लॉ, परमेश्वर का धार्मिकता परमेश्वर ने दिखाया है। ये सारी बातें परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। वहां पर भी लोग परमेश्वर की रास्ता पर चलने की इच्छा नहीं किया, और परमेश्वर उनको बचाया और लेके चला, और फिर भी वहां पर वो सफल नहीं हो पाया, वो लोग सफल नहीं हो पाया। परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी, व्यवस्था में भी वो लोग चल नहीं पाया। अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर का धार्मिकता परमेश्वर ने दिखाया। ये बात व्यवस्था में भी लिखा गया। व्यवस्था देते समय परमेश्वर ये बात भूला नहीं। ये परमेश्वर ने इस तरह से एक बात, एक धार्मिकता मनुष्य जाति के बीच में परमेश्वर लेकर आएंगे करके परमेश्वर को पहले से पता है। और परमेश्वर ने यहां पर देखना है कि व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं के द्वारा यहां पर बताया गया है कि ऐसे ऐसे होगा। इस तरह से परमेश्वर अपना धार्मिकता व्यवस्था की अलग, व्यवस्था से अलग दिखाने के लिए जा रहे हैं। देखो किस तरह से उन बातों को कलीसिया के बीच में लेकर आ रहे हैं, और जो सुसमाचार की महत्व को, सुसमाचार की जो कीमत को दिखाने के लिए, सुसमाचार परमेश्वर का ये शुरुआत हमने देखा है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। ये परमेश्वर का सुसमाचार की महत्व को, परमेश्वर के सुसमाचार की वो कीमत को दुनिया को दिखाने के लिए, रोम की कलीसिया को दिखाने के लिए ये बात संत पौलुस शुरुआत से बता कर आ रहे हैं। उसके शुरुआत में पहले अध्याय में जब हम देखते हैं, जो संत पौलुस उधर कह रहे हैं, मैं कर्जदार हूं, ये सुसमाचार की निमित्त मैं कर्जदार हूं, हर एक के लिए मैं कर्जदार हूं। कर्जा लिया हुआ बात नहीं, बल्कि देने के लिए है। परमेश्वर ने ये बातें संत पौलुस के हाथ में दिया है। जब संत पौलुस के हाथ में दिया है, तो संत पौलुस चाहते हैं ही ये बातें हर जगह पर पहुंचना है, हर लोगों के हाथ में पहुंचाना है। मानो यही कर्जा, एक कर्जा किसी से उधार लेकर हमारा हाथ में कुछ पैसा आ गया तो इस तरह से आने वाला कर्जा भी है। मगर मेरे भाई मुझे कुछ टॉफी दिया और बच्चों को देना है करके बोलकर, मेरे भाई बाहर से आया तो कुछ टॉफी दे दिया, मानो वो बच्चों को देना है करके बोला, और जब तक वो मेरे हाथ में रहते हैं मैं उस टॉफी की प्रति मेरे बच्चों के सामने कर्जदार हूं, क्योंकि ये मेरा नहीं है बल्कि बच्चों को देने के लिए दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से परमेश्वर ने आपको और मुझे ये सुसमाचार दिया हुआ है, अपने पास रखने के लिए नहीं है बल्कि दूसरों को तक पहुंचाने के लिए। इसलिए संत पौलुस वहां पर बता रहे मैं कर्जदार हूं, और इस सुसमाचार की महत्व को हमारे बीच में बताने के लिए ये तीनों बातों को लेकर आकर बता रहे। इनमें किसी में भी कोई अच्छापन नहीं दिखाई दिया। हर एक व्यक्ति ये पाप में फंसा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अपने व्यवस्थाओं में लिखी हुए बातें हैं, व्यवस्था से अलग परमेश्वर का धार्मिकता हमारे बीच में प्रकट होने वाला है।
व्यवस्था के अलग परमेश्वर ने हमारे बीच में धार्मिकता दिखाई। ये धार्मिकता के बारे में है हम अगली बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। आज इसका समय अभी आगे चल रहे हैं। एक मिनट हम सोचें कि इतना बहुत सारी बातों को बताकर इस सुसमाचार को बताने के लिए प्रभु का दास ये क्यों किया है? क्योंकि एक कलीसिया के बीच में, एक विश्वासी जन के बीच में, क्योंकि इसकी महत्व को हमारे बीच में आया वो इस सुसमाचार खाली ऐसे सुसमाचार नहीं है करके बताने के लिए है। मेरे प्रियो, हम सौभाग्य लोग हैं, सौभाग्य लोग हैं। एक गीतकार ऐसे लिखा हुआ है, फरिश्तों को भी ना मिलने वाला एक अवसर है ये सुसमाचार को फैलाना है। अगर फरिश्तों को ये अवसर मिला सुसमाचार को फैलाना है करके बोलकर, छठ में ये पूरा दुनिया सुसमाचार सुन सकते हैं। ये अवसर हमें दिया है क्योंकि हम उसको अपना कर, हम गिरे हुए, हम पाप में फंसे हुए, हम मृत्यु के दंड में गया हुआ लोगों को परमेश्वर ने यीशु के जरिए हमें उस मृत्यु के दंड से बचाकर हमें इस अवसर दिया कि दूसरों को बता सके कि आप भी बच सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य है ये सुसमाचार बताना है। हम कर्जदार हैं। जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना उनको बताना हमारा कर्तव्य है, नहीं है तो हम कर्जदार हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे। इस सुसमाचार हमारे बीच में आया, हमारे अंदर आया और हमें भी फलदायक बने, हम भी फलदायक बने। हम फलदायक बनने के लिए प्रभु हमें मदद करे और वो उसका सही मायने में देखने के लिए, उसकी वैल्यू पूरी तरह से हम देने के लिए प्रभु हमें मदद करे। प्रियो, हम उसके लिए तैयार हो जाए। हमें पता नहीं होते हैं हम किस तरह से इसको बताना है, हम किस तरह से इस सुसमाचार के साथ किस तरह से हम किस को बताएंगे, हमें पता नहीं। फिर भी परमेश्वर हमें बुद्धि दे, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, परमेश्वर हमें हिम्मत दे ताकि हम वचन को फैलाने में, वचन को बताने में प्रभु हमें मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, आपके स्तुति करने में, आपके वचन को एक और बार देखने में प्रभु आपने मदद किया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका वचन कितना सुंदर है और प्रभु आपके आत्मा के द्वारा लिखा गया वो बातों का उस महत्व को देखने के लिए प्रभु हमें मदद किया। धन्यवाद करते हैं। हर जगह पर प्रभु हमें आपने बचाए वो बातों को इतना ख्याल हमारे लिए करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हम पर इतना ख्याल करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु जी, स्वर्गीय पिता हमें मदद करें प्रभु जी, आपकी वचन को लेकर चलने में, वचन के अनुसार चलने में, सुसमाचार को एक दूसरे को बताने के लिए प्रभु जी हमें मदद करें, सहायता करें, आशीष करें यीशु नासरी का नाम से। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको मदद करें। प्रभु को शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद।